नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह हम लोग आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो महान संत रामानुजाचार्य, इन्होंने दोस्तों ये अद्वैतवाद की और विशिष्ट द्वैत समानता का त्यौहार मनाने वाले भक्ति आंदोलन के प्रणेता हमारे महान संत रामानुजाचार्य की जयंती के अवसर पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ हमारे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में, जो तेलंगाना है दोस्तों, उसके सीमावर्ती इलाके मुचिनताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को देश को समर्पित किया। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं तेलंगाना में, यहाँ पे कौन सा, ये हैदराबाद से जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो वहाँ पर इसका अनावरण किया गया दोस्तों 5 फरवरी 2022 को। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आगे हम लोग बात करें यहाँ पर कि जिसको कुछ तथ्य हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है दोस्तों 11वीं सदी के महान समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की विराजमान अवस्था में 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तों। यहाँ पर विराजमान अवस्था में निर्मित तथा विश्व को दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति पंचलौह धातुओं यानी 5 यहाँ पर धातुओं से मिलकर बनी, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, पीतल एवं जस्ता 5 धातुओं को मिलाकर बनाई गई दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऐसी ही मूर्ति थाईलैंड में जो हमारे बुद्ध की मूर्ति है बैठी हुई, वहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें इनकी महत्वपूर्ण जो इनके तथ्य हैं दोस्तों, यहाँ पर यह परियोजना जो 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसे पूरी तरह से विश्व स्तर पर भक्तों के दान से वित्त पोषित किया गया है दोस्तों। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह के स्थापित श्री रामानुजाचार्य की एक अन्य प्रतिमा 120 किलो सोने से बनी है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें, यह क्योंकि रामा 120 किलो सोने, इसमें सोना जो लगा हुआ है, इसका मेन मकसद दोस्तों यही है क्योंकि ये 120 वर्ष तक जो है जीवित रहे थे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इनकी स्मृति में 120 किलोग्राम जो सोने की मूर्ति की स्थापना की जा रही है दोस्तों। आपको ध्यान देना है कहाँ, तेलंगाना में दोस्तों। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर हमारे महान अनुभाव श्री रामानुजाचार्य के बारे में। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का इनका जन्म दोस्तों है 1117 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। भूतपुरी पेम्बुरपुरम के विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक, धर्मशास्त्री, समाज सुधारक एवं वैष्णववाद की परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। तो दोस्तों, रामानुजाचार्य ने यहाँ पे समानता एवं सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत को एक करने की इन्होंने अपनी ठानी थी दोस्तों। यानी पूरे भारत को क्या है, हम धर्म के अनुसार सारे सभी धर्म एक हैं, और समाज सुधार के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें, उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामानुज ने भक्ति आंदोलन की पुनर्जीवित किया और उसको जो दोस्तों उपदेशों ने अन्य भक्त विचारधाराओं को प्रेरित किया। जिस प्रकार से हमारे देश में दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान जो है रामानुजाचार्य जैसे बहुत सारे भक्ति आंदोलन में रहे, और हमारे जैसे कह सकते हैं मीरा हैं, मीराबाई। उसके बाद दोस्तों बात करें रहीम दास, कबीर दास, ये बहुत सारे हमारे जो ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने भक्त भक्ति रस के माध्यम से अपनी प्रतिभा को बिखेर करके दोस्तों हमारे समाज को सुशोभित किया। त्यागराज, कबीर एवं मीराबाई जैसे कवि जो हमने बताया आपको प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भक्तिवाद के उनके दार्शनिक विचारों का मेन जो है दोस्तों विचार, इनके विचारों को प्रकट करता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो रामानुजाचार्य जो है दोस्तों एक अति विशिष्ट योगदान यह भी माना जाता है इनका कि उन्होंने वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी दोस्तों। एक ओर रक्षा करते हुए ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्गों के अनुसरण को इनके हितों के लिए दोस्तों विहित बताया। दूसरी ओर जाति वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हुए प्रपत्ति का दोस्तों मार्ग सबके लिए खोला। प्रपत्ति मीन्स दोस्तों कोई भी धर्म जो मानने वाला है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सिख, ईसाई, सब आपस में जो है इस धर्म को यानी बिना जाति वर्ण व्यवस्था के यहाँ पर वर्णाश्रम को इसीलिए खोला गया था दोस्तों, यहाँ पर जो है सभी भक्ति से इनको जोड़ा जा सके। यही कारण है कि उनके संप्रदाय की सभी वर्णों, जातियों और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों की में भी दोस्तों इनको सम्मिलित करने की छूट थी। यहाँ पर अंग्रेज भी आकर के अपनी बात को रख सकते थे और
भक्ति के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों इलिया पेरुमल के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। यानी दीप्तिमान मीन्स कोई विशेष व्यक्ति जो जिसके द्वारा कोई विशेष कार्य किया जाता है दोस्तों, वो दीप्तिमान को प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इनको दीप्तिमान भी कहा जाता है या इलिया पेरुमल भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों ब्रह्मा सूत्र और भगवत गीता पर भाष्य जैसी संस्कृत में कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो विशिष्ट द्वैतवाद के ये प्रतिपादक भी दोस्तों थे। यहाँ पर दोस्तों बात करें वेदांत दर्शन की एक गैर हितवादी दार्शनिक मत है। इनके अनुसार यदि जगत और जीवात्मा दोस्तों दोनों क्या हैं कि ब्रह्मा से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ब्रह्मा से ही उद्भूत हैं एवं ब्रह्म से उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों सूर्य है तो चमकता है, क्या सूर्य एक ही है, लेकिन क्या है अपनी अलग अलग किरणों की प्रतिभा को बिखेरते हुए हमको जो है क्या दोस्तों रोशनी प्रदान करता है। उसी प्रकार से ये उन्होंने बताया कि जो ब्रह्म एक है होने पर भी अनेक हैं दोस्तों, यहाँ पर उनके मत अलग अलग हैं। इससे परिमिति अद्वैतवाद का गुणात्मक अद्वैतवाद कहा गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारी ये महत्वपूर्ण जो इनके दोस्तों बात करें हमारे रामानुजाचार्य, उनके बारे में जो है कुछ तथ्य थे दोस्तों। मिलेंगे फिर अन्य खबर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।